मतलब यार क्या चाहते हो? मतलब वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मतलब ये चाहते हो कि मैं अपना जादू का प्रयोग करके दिखाऊं? मतलब अच्छा लगेगा कि मैं azkaban चला जाऊंगा? नहीं ना, तो सब्सक्राइब करो। सो हेलो विजार्ड, विच और अनजान मगलू लोगों। विजार्डिंग वर्ल्ड एक जादुई दुनिया, हॉगवर्ट्स एक जादुई स्कूल। जहाँ किसी से भी पूछो सबसे पावरफुल विजार्ड कौन है, तो कोई भी बिना सोचे बोलेगा एल्बस डम्बलडोर। वोल्डेमॉर्ट एक डार्क विजार्ड जिसने जादुई दुनिया को हिला के रखा, और दूसरा डार्क विजार्ड बना क्योंकि इससे पहले ग्रिंडलवॉल्ड ने फाइट शुरू की थी और उसे रोका एल्बस डम्बलडोर ने। तो जब वोल्डेमॉर्ट का कहर जादुई दुनिया में बरसा, तब एल्बस डम्बलडोर ने डायरेक्टली जाकर उसे क्यों नहीं मार दिया? दोस्तों, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट सबसे बड़ा डार्क विजार्ड बना, और वो अकेला नहीं था, उसकी बड़ी फौज भी थी। सीरियस ब्लैक बोलते हैं कि उसमें सिर्फ विच और विजार्ड ही नहीं थे, उसमें कई बहुत शक्तिशाली जीव भी थे। तो एल्बस डम्बलडोर पावरफुल के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थे। पावरफुल का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके मौत को गले लगा लें, क्योंकि एल्बस डम्बलडोर अकेले लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और उसकी फोर्स से लड़ेंगे तो ऑफकोर्स जीत नहीं पाएंगे। पर जैसा कि मैंने कहा, वो इंटेलिजेंट भी थे। तो उन्होंने 1970s में ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स बनाई, अपनी खुद की फ़ौज जिसमें कई काबिल जादूगर और जादूगरनियाँ थी। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के पास उसकी फ़ौज थी, तो एक अकेला इंसान उसे और उसकी पूरी फ़ौज को नहीं हरा सकता था। तो अब मुकाबला बराबरी का हो गया था, एल्बस डम्बलडोर वर्सेस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, और फौज वर्सेस फौज। दोस्तों, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मैं सबसे डरपोक व्यक्ति मानता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, मैं उसे सबसे डरपोक व्यक्ति मानता हूँ। ऐसा क्यों है, ये आप लोग जानना चाहे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट चाहता तो डायरेक्टली आके हॉगवर्ट्स में एल्बस डम्बलडोर को मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसमें इतना दम नहीं था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने स्नैप को एल्बस डम्बलडोर की जासूसी का जिम्मा सौंपा था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जब पता चला एल्बस डम्बलडोर खुद की फ़ौज बना रहे हैं, उसने फ़ौज के सदस्यों को मारना भी शुरू कर दिया। पर वॉर स्टार्ट ही थी और एल्बस डम्बलडोर भी कोई ना कोई हल ढूंढ रहे थे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और उसकी फ़ौज को हराने का। बट इतने में प्रोफेसी हो गई और स्नेप ने सब सुन के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को बता दिया। यहाँ से सब बदल गया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है हैरी पॉटर ही वो मसीहा है जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मारेगा। प्रोफेसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो अच्छे से जाकर देख सकते हैं कि आखिर उस भविष्यवाणी में ऐसा था क्या, और फिर हैरी पॉटर को ही उसने क्यों चुना, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अब भविष्यवाणी हो चुकी है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को सिर्फ एक हैरी पॉटर यही मार सकता है, तो एल्बस डम्बलडोर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उनका मेन मोटिव हो गया था हैरी को सेव करना और उसकी मदद करना, क्योंकि अब हैरी पॉटर ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मारेगा, एल्बस डम्बलडोर नहीं। बट इसका ये मतलब नहीं कि एल्बस डम्बलडोर जो कमज़ोर है। बुक में हमें एल्बस डम्बलडोर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, मिनिस्ट्री में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वर्सेस एल्बस डम्बलडोर जो है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि एल्बस डम्बलडोर जो है सेव करने आगे होते हैं हैरी पॉटर को। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एक बार नहीं कई बार किलिंग कर्स का प्रयोग करता है, पर एल्बस डम्बलडोर हर बार किलिंग कर्स को ब्लॉक करते हैं। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पसीने छूट जाते हैं भाई। और उस टाइम भी वो इंटेलिजेंट थे, क्योंकि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को होल्ड करे हुए थे ताकि ऑर्डर आ जाए और वोल्डेमॉर्ट को जल्दी से देख ले। उस वक्त लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट एल्बस डम्बलडोर को नहीं हरा पाया, जबकि अब उसमें हैरी पॉटर का भी ब्लड था, जब भी वो एल्बस डम्बलडोर को उस वक्त नहीं बीट कर पाया। और हाँ, कहीं ना कहीं एल्बस डम्बलडोर के पास एल्डर वॉन्ड भी थी, जो सबसे शक्तिशाली वॉन्ड थी। लेकिन अगर बात करें उस बैटल में जीता कौन, दोस्तों जीता तो कोई भी नहीं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि वोल्डेमॉर्ट वहाँ से भाग गया था। अगर भाई इतना अपने आप को ताकतवर समझता तो वहीं रुकता, ऑरर से भी लड़ता और डम्बलडोर से भी लड़ता, लेकिन नहीं, वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, इन द एंड माई ओपिनियन एल्बस डम्बलडोर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा सकते थे, क्योंकि एंड तक उन्हें हॉक्रक्स के बारे में और उसे कैसे नष्ट करते हैं सब पता चल गया था। बट प्रोफेसी हो चुकी थी कि हैरी पॉटर ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मारेगा, तो इसलिए एल्बस डम्बलडोर भी हैरी पॉटर की ही मदद कर रहे थे। और उन्हें ये भी पता चल गया था कि हैरी पॉटर में भी एक हॉक्रक्स है और उसे कभी ना कभी तो मरना होगा। हैरी पॉटर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मारा है, पर मदद एल्बस डम्बलडोर ने भी की है। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है कि हैरी पॉटर और एल्बस डम्बलडोर इन दोनों की वजह से ही जो है वोल्डेमॉर्ट का अंत हुआ है। सिर्फ अकेले हैरी पॉटर की वजह से वोल्डेमॉर्ट का अंत नहीं हुआ, क्योंकि हॉक्रक्स के बारे में हैरी पॉटर को अच्छे से समझाने वाले डम्बलडोर थे, और ग्रीफिंडर की तलवार हैरी पॉटर के नाम करने वाले भी डम्बलडोर थे, ताकि वो हॉक्रक्स को नष्ट कर सके। सेवरस स्नेप को अच्छे से समझाया, पूरा प्लान समझाया, ताकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के वो करीब आ सके और उसका वफादार बन सके, ताकि हम हैरी को बचा सके। ये काम करने वाले भी प्रोफेसर डम्बलडोर ही थे। दोस्तों, डम्बलडोर ने जो है एक हॉक्रक्स भी नष्ट किया हुआ है, और आप लोगों को याद होगा फ्यूनिक्स जो है चैम्बर ऑफ सीक्रेट में भी पहुंच जाता है हैरी पॉटर की मदद करने। तो सोचिए, अगर डम्बलडोर ना होते तो फ्यूनिक्स नहीं होता, और अगर फ्यूनिक्स नहीं होता तो चैम्बर ऑफ सीक्रेट में ही हैरी का अंत हो जाता, क्योंकि
फ्यूनिक्स ने बहुत मदद करी थी हैरी की चैम्बर ऑफ सीक्रेट में। और वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा ताकतवर क्यों थे, एक वर्ड में आप लोगों को आंसर दूँ तो उनका नाम एल्बस परसिवल वुल्फ्रिक ब्राइन डम्बलडोर था, इसलिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि डम्बलडोर ने सीधे जाकर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को क्यों नहीं मार दिया, लेकिन अंत में आकर कहीं ना कहीं डम्बलडोर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मारा है, हमें मानना पड़ेगा। और दोस्तों मेरी वीडियो तो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है भाई, सब्सक्राइब का बटन है नीचे, सब्सक्राइब दबाओ यार, और लाइक भी जल्दी करो। और भाई कमेंट करो यार कौन सा पार्ट यार, एल्बस डम्बलडोर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मार दिया, तुम पे मतलब लाइक नहीं हो रहा है यार, जल्दी लाइक मारो। और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि मेरा कंटेंट कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड